हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हमारा क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 10 होने वाला है। ठीक है, ये काव्य खंड का है। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो अक्षर ज्ञान है। इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो वो एक लेडी है जिनका नाम क्या है? अनामिका है। ठीक है, इनका ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आएगा। आप प्रैक्टिस पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आपको इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप मुझ पर उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन आकर के आप एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको जो यहाँ पर मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में। यह पंक्ति किस कविता की है? ये देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये किस कविता की है? तो ये जो है अक्षर ज्ञान की है। ठीक है, अक्षर ज्ञान की। इसमें आपको ज्यादा करके अक्षर ही देखने को मिलेंगे, क ख ग घ। ठीक है, नेक्स्ट दिया है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में बेटे का क्या नहीं आटता? तो क्या नहीं आटता बेटे का? तो क नहीं आटता। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट दिया है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा तथा कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो प्रथम अक्षर क्या है? हाँ, ठीक है, अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम क्या है? प्रथम अक्षर क्या है? तो वो विफलता के आंसू है। यानी कि आप देखोगे, अधिकतम केस में फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता है। जो ज्यादा ही स्किल में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, वो लोग का माइंड सेट क्या होता है, सबसे अलग होता है। ठीक है, तो वही लोग ज्यादा करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी ज्यादा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? कवित्री अनामिका को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनमें से उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उनको जो मिला है, राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, यानी कि ये तीनों मिला है। ठीक है, ये तीनों मिला है उनको। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान की है। नेक्स्ट दिया है 6 नंबर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? इनमें से गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती है औरतों से, कवि ने कहाँ से। तो इनमें से किससे लिया गया है? तो वो जो है कवि ने कहाँ से। ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ड के ड को बेटा क्या समझता है? क्या समझता है? माँ समझता है, बहन समझता है, भाई समझता है, या फिर पिता समझता है? तो वो क्या समझता है? माँ समझता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट दिया है 8 नंबर। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो किस पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, ख पर, या फिर अंग पर? किस पर समझ आकर के क्या होता है? थमक जाता है। किस पर आकर के थमक जाता है? तो वो अंग पर। ठीक है, यानी कि डी। नेक्स्ट दिया है 9 नंबर। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर शीर्षक किनकी रचना है? तो वो अनामिका की रचना है। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर। अक्षर ज्ञान कविता में के कवि हैं। तो अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? हाँ दोस्तों, अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? तो वो अनामिका है, ये मैंने आपको बता चुका है। नेक्स्ट दिया है 11 नंबर। 11 नंबर क्या दिया है? कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इनमें से कहाँ और कब हुआ था?
तो चलिए देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 17 अगस्त को 1964 में। कब? 17 अगस्त 1964 में मुजफ्फरपुर। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट दिया है 12 नंबर। 12 नंबर क्या दिया है? सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो क्या है? तो वो विफलता के झलके आंसू। ठीक है, क्या है? विफलता के झलके आंसू, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर। 13 नंबर क्या दिया है? अनामिका हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री है। तो 21वाद की कवि है। हाँ दोस्तों, तो ये जो है समकालीन है एक। ठीक है, ये भी समकालीन है। और इसका जो हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग ने कौन सा पढ़ा था, उस चैप्टर का आप लोग कमेंट में नाम रखिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल है। और वो भी कैसे कवि है? तो समकालीन कवि है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है 14 नंबर। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो बच्चों की किस शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो वो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर। कवित्री अनामिका बिहार के किस जिले की हैं? तो किस जिले की है बिहार के? वो मुजफ्फरपुर जिले की हैं। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिसिंग इतना करा देते हैं ना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ताकि आपका प्रैक्टिस क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो उनका जो नाम था श्यामानंदन किशोर। ठीक है, श्याम नंदन किशोर। नेक्स्ट दिया है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? अक्षर ज्ञान कविता चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला डैश से ली गई है। तो किससे ली गई है? एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वो किससे ली गई है। तो कवि ने कहा। ठीक है, इसी से ली गई है। ये हम लोग ने एक बार और देख चुका है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? कवित्री के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो घ लुढ़क जाता है। ठीक है, क्या लुढ़क जाता है? तो वो घ लुढ़क जाता है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट दिया है 19 नंबर। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2021 और 2023 में पूछा गया है। तो बाल मनोविज्ञान को लिया गया है। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता? तो कहाँ नहीं अटता उनका क? तो चौखट में नहीं अटता है, क्योंकि उनका जो रहता है वो प्रथमाक्षर रहता है, इस कारण से उनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरी तरह से मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको अब दोस्तों ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, हमारा आज जुलाई खत्म हो गया है, सॉरी जून खत्म हो गया है, जुलाई स्टार्ट हो रहा है। तो इस कारण से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आप पढ़ो कहीं से भी, बट प्रैक्टिस आप आ करके कर लो। ठीक है, ताकि आपको आपका लेवल पता चले, आपके लेवल में इंक्रीज हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, बाय।